अगस्त से महंगाई का बड़ा झटका। कार, टीवी, कपड़े, चाय से लेकर क्या क्या चीजें महंगी होने वाली है। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप भी अगस्त में नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, नई टीवी लेने की सोच रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि चाय और कपड़ों जैसी रोजमर्रा की चीजें अभी भी सस्ती है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगस्त से आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। महंगाई का एक और बड़ा वॉर होने वाला है। कारें महंगी होंगी, टीवी और फ्रिज के दाम भी बढ़ेंगे, ब्रांडेड कपड़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, यहाँ तक कि आपकी सुबह की चाय भी महंगी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत में बिकने वाली इन चीज़ों का वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष से क्या संबंध है। आज इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि आखिर कैसे हजारों किलोमीटर दूर चल रहा युद्ध आपकी जेब खाली करने वाला है। अगर आपको लगता है कि युद्ध सिर्फ सीमाओं तक सीमित रहता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था इतनी जुड़ी हुई है कि एक देश में तनाव होने का असर दूसरे देश के बाजार पर भी पड़ता है। इस समय वेस्ट एशिया यानी मिडल ईस्ट में लगातार तनाव बना हुआ है। यही इलाका दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पाद देशों का केंद्र भी है। जब यहाँ हालात खराब होते हैं तो सबसे पहले असर पड़ता है तेल, गैस, शिपिंग और सप्लाई चेन पर। जहाज़ों का बीमा महंगा हो जाता है, माल ढुलाई यानी फॉरेन कॉस्ट भी बढ़ जाती है, कच्चे तेल और उससे बनने वाले कई उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है, और यहीं बढ़ी हुई लागत आखिरकार आम ग्राहक तक पहुंचती है। किन चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त में कई कंपनियां कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें शामिल है पैक्ड चाय, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ब्रांडेड कपड़े, पैसेंजर कारें, कुछ FMCG प्रोडक्ट्स भी। कई कैटेगरी में कीमतें लगभग 4 से 8% तक बढ़ सकती हैं। हालांकि अलग अलग ब्रांड और मॉडल के अनुसार बढ़ोतरी अलग हो सकती है। लेकिन एक सवाल ये भी सबके जहन में है कि कारें क्यों होंगी महंगी। अब बात करते हैं कारों की। कार बनाने में स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। इनमें से कई कच्चे माल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। ऊपर से माल ढुलाई और इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ गई है। यही वजह है कि कई ऑटो कंपनियां अगस्त से अपनी कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति सुजुकी कई मॉडलों पर कीमत बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। होंडा कार्स इंडिया ने भी 1 अगस्त से कीमतें बढ़ाने का संकेत दिया है। जबकि लग्जरी सेगमेंट में भी कंपनियां रुपए की कमजोरी और बढ़ी हुई आयात लागत को देखते हुए दाम बढ़ाने पर विचार कर रही है। अब बात करते हैं टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। उनके दाम क्यों महंगे होने वाले हैं। एक टीवी बनाने में मेमोरी चिप, डिस्प्ले पैनल, कॉपर वायर और कई इंपोर्ट पार्ट्स लगते हैं। इनकी लागत पहले से बढ़ी हुई है। इसके अलावा शिपिंग खर्च भी बढ़ गया है। इसलिए कंपनियां 4 से 6% तक कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कुछ कैटेगरी में इस साल पहले ही कई बार दाम बढ़ चुके हैं। चाय और कपड़े भी महंगे होंगे। ये भी सवाल आता है कि चाय पर असर क्यों पड़ रहा है, कपड़ों पर असर क्या, इससे क्या लेना देना है युद्ध का। तो असल में पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक, केमिकल और कई पेट्रोलियम आधारित उत्पाद महंगे हो चुके हैं। कपड़ों की इंडस्ट्री में भी ट्रांसपोर्ट और नए सीजन्स महंगे स्टॉक का असर दिखाई दे रहा है। कई फैशन कंपनियां पुराना सस्ता स्टॉक बेच चुकी है। अब नया माल ज़्यादा कीमत पर आया है, इसलिए आने वाले दिनों में ब्रांडेड कपड़ों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं FMCG कंपनियां क्यों बढ़ा रही है दाम, चलिए आपको बताते हैं। FMCG कंपनियों का कहना है कि पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक, केमिकल और अन्य इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। कई कंपनियां अब तक नुकसान उठाकर कीमतें नहीं बढ़ा रही थी, लेकिन अब उनके लिए लागत को संभालना मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से आने वाले समय में कई रोजमर्रा के सामान भी महंगे हो सकते हैं। एक सवाल ये भी कि क्या महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वेस्ट एशिया में तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो कच्चे तेल, धातुओं और शिपिंग लागत पर दबाव जारी रह सकता है। ऐसी स्थिति में कंपनियां लागत का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाल देंगी। हालांकि अगर हालात सामान्य होते हैं और सप्लाई चेन सुधरती है तो आगे कीमतों में स्थिरता भी आ सकती है। तो कुल मिलाकर अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, नया टीवी या फ्रिज लेने वाले हैं, या फिर फेस्टिव सीजन की शॉपिंग का प्लान बना रहे हैं, तो अगस्त से पहले खरीदारी करना आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि कई कंपनियां अगले महीने से कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। अब देखना होगा कि वेस्ट एशिया का तनाव कब तक कम होता है और इसका असर भारतीय बाजार पर कितने समय तक बना रहता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।